चलो भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मैथ्स का, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स है छोटा चैप्टर, ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि बेस है आपके चैप्टर 4 के लिए भी, और खुद तो है इसकी इंपॉर्टेंस जो है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है भाई इसमें? देखो 3-4 छोटे छोटे से टॉपिक्स है। डिवीजन एल्गोरिथम तो कट चुका है, बस 2-4 छोटे छोटे से टॉपिक है। ठीक है, करें स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, दूसरा फैक्टराइजेशन इसमें नहीं है ना, फाइंडिंग जीरोस, हाँ है, चलो ठीक है, ठीक। फिर डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? डिटेल में तो क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। ठीक है, फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे यहाँ पर जीरो, हाँ ठीक है, कर सकते पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तीसरा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, जो बेसिकली क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों का है बेटा बुक में, लेकिन मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक, बस ये 3 छोटे से टॉपिक है, बल्कि 2 ही मान लो। तीसरा जो लास्ट है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है भाई? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बेटा जो डिटेल्ड क्वेश्चन थे वो तो कट चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ताकि अगर इसके क्वेश्चन फंस जाए। ठीक, अच्छा, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी रिलेशन पढ़ेंगे इसमें हमें अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है ना, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो हमें मिलेंगे। ठीक है, उनको हम करेंगे। ठीक, चलिए भाई बात करते हैं बेटा पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो छोटा सा ही टॉपिक है ये तो, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली हमें क्या बताएगा कि भैया पॉलिनोमियल बेसिकली जैसे हमने भाई लीनियर इक्वेशन पढ़ी है ना, सपोज कोई एक इक्वेशन ऐसे है 2x + 3y = 4, है ना, ये हमारे पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हमारे सामने है। ठीक, जब हम इसी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल की तरह लिखेंगे, किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो 3y कितना हो जाएगा बेटा? 4 - 2x, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 - 2x/3, है ना। तो ये जो y की वैल्यू आई किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब हम किसी इक्वेशन को पढ़ते हैं तब हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम px से, px। अब देखो p बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? p कहना चाह रहा है पॉलिनोमियल, और x या फिर जो भी इस चीज में वैल्यू, जो भी वेरिएबल होगा, x बेसिकली हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि भैया इक्वेशन में कौन से वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। अरे एक चीज रह गई भाई, एक टॉपिक और रह गया इसमें बीच में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली px से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, जहां पर x क्या है? वेरिएबल, p बताता है पॉलिनोमियल, x की जगह कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, जो ये px जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा, सपोज px ये है, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? y, यानी इन जनरल हम लिख सकते हैं कि y = px। जब आप 11th-12th क्लास में जाओगे, मैथ लोगे, तो वहां पर आप इसको p जो है ये f में चेंज हो जाएगा, फंक्शन में, f में। ठीक है, कि भाई ये जो है y क्या है? x का एक फंक्शन है ना, मतलब एक रूल है, एक डिफाइंड रूल है कि भैया अगर कुछ भी px का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह पे कुछ वैल्यू डालोगे तो जो y की वैल्यू आएगी, वो बेसिकली क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं x की जगह, यहाँ पर x की जगह मैं 1 डाल दूं तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू 2 डालूं, 0 डालूं, कुछ भी जो भी मैं डाल के। ठीक है, ठीक, तो ये जनरली क्या है? y = px मतलब हमारा पॉलिनोमियल, हम x के टर्म्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा पढ़ने के लिए, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो हमारे पास जो है अभी जो
हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किसके लिए बात हो रही है, एक ही वेरिएबल होगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में मतलब टर्म्स दे रखी हैं, उन टर्म्स में वेरिएबल होंगे, किसी में स्क्वायर होगा, किसी टर्म में एक्स की पावर मतलब सिंपल एक्स होगा, किसी में एक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो उसमें तो हमें एक ही वेरिएबल पढ़ना है। लेकिन सपोज अगर कोई ऐसे आ जाए मतलब इसमें मल्टीपल वेरिएबल हो, ठीक है, कुछ ऐसे इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है 2x² y + 3xy + 4 ऐसे दी हुई है, ठीक। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल में आपको जैसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक px दिया हुआ है ऐसे कुछ 5x³ + 3x² - 2x⁴ + x + 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी भाई, हमारे पास वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, ठीक है। तो इसमें तो कहना आसान होगा, इसकी जरा आप बताना डिग्री, इसकी डिग्री होगी 3, इसकी डिग्री होगी 3। कैसे, देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर इसकी 2, इसकी 1, ओवरऑल 3 है। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ बेटा, देखो पढ़ना तो हमें मेनली यही है, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अगर डिग्री से रिलेटेड छोटा सा एक क्वेश्चन बना दिया जाए और उसमें आपको इस तरह की इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछे डिग्री, तो आप क्या देखोगे, आप x² देख के 2 बता दोगे। तो अगर टर्म्स में एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो जितने भी वेरिएबल होंगे हम उनकी पावर का सम कर लेंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे x, यहाँ पे होता y और यहाँ पे होता x² y², अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है 4, ठीक है, 2 + 2 4, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4, पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 4। समझ आई बात, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दे दे, बाकी ये तो पहचानना आसान है ना, डिग्री पहचानना आसान है। डिग्री के बेसिस पर ही हम पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरह के हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर चले जाएंगे। जैसे डिग्री अगर कितनी है, डिग्री अगर 1 होगी, डिग्री अगर 1 होगी तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। 4 हो जाए तो फिर हम नॉर्मल पॉलिनोमियल ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है px = 3, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो खाली ऐसे है, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है x है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको 3 × 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ भाई, किसी की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1, तो ये 3 × 1 था, 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ, x की पावर 1 तो नहीं लिख सकता, 0 लिख सकता हूँ, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0, ठीक है। तो अगर मान लो खाली कांस्टेंट लिखा हुआ है, खाली कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 0, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हम वेरिएबल की पावर का सम कर लेंगे। बाकी ये तो खैर आसान है, तो पहचानने आसान है, जो हम सिंगल वेरिएबल वाले होंगे वो पहचानना तो आसान होगा, ठीक है, समझ में आया। ये तो पॉलिनोमियल है। अच्छा जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax + b, ठीक है, जिसमें x हमारा वेरिएबल है, a क्या है कोफिशिएंट, b क्या है कांस्टेंट, a है कोफिशिएंट ऑफ x, b है कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, ax² + bx + c, जहां पर a है हमारा x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट, ठीक है। क्यूबिक की बात करें तो ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से जनरल फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना, कि भाई यहाँ तो ax² का कोफिशिएंट था, यहाँ x का है और यहाँ x³ का है, ठीक है। तो ये देख लेना किसकी बात कर रहे हैं, ठीक। हालांकि हमें पढ़ना बस मेनली क्वाड्रेटिक पे ही है, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पहले थोड़ा एल्जेब्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रा ही तो है, सब जो इक्वेशन होती है इसको तो एल्जेब्रा बोलते हैं, तो एल्जेब्रिक मीनिंग पहले समझ लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, जीरो निकाले होंगे, 9th क्लास में भी जीरो निकालना बताया था, है ना। क्या करते थे उसमें, पुट px = 0, भाई हम टू फाइंड जीरो हम क्या करते थे, पुट px = 0, ठीक। तो ये चीज हम करते थे जीरो फाइंड करने के लिए। अच्छा px को मैंने क्या बोला था अभी,
है ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जब y 0 होगा, जब, ठीक है, px 0 कर रख रहे हैं मतलब हम y की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, px को 0 रख रहे हैं, तो यहां पर जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी यहाँ पे ले लेते हैं भैया कि मैंने एक px ले लिया, कितना, 2x प्लस 3, ठीक है। तो अगर इसका जीरो फाइंड करना होगा क्या बोलूंगा, पुट px इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -3/2, यानी कि जब मैंने y को, किसको भाई, y को, जब मैंने y को 0 रखा उस टाइम पर, जब मैंने y को 0 रखा उस टाइम पर जो x की वैल्यू थी वो क्या है, 0 है, वो क्या है, यानी जब y 0 हो, जब y 0 हो उस टाइम पे अगर x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इस चीज को ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इस चीज को ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ पे पढ़ेंगे, है ना भाई, ये x डैश मतलब नेगेटिव x एक्सिस, y और, अच्छा ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम में y की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, y की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव बढ़ती चली जाएगी, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, 0 कहाँ पर होगी, बस ओरिजिन पे। अगर मैं इस पॉइंट पे, यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर इस टाइम पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, भाई y कुछ ऊपर गया क्या, कुछ नीचे गया क्या, तो मतलब कहाँ है, 0, y की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, समझ आ रही बात। तो ये यही कह रहा है कि जब y की वैल्यू 0 होगी, जब y 0 होगा उस टाइम पर जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा, यानी जब y 0 होगा उस टाइम पर जो x की वैल्यू होगी वो इसका 0 कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है ऐसे गई, एक लाइन, ठीक है, अब उस लाइन की मैं कुछ भी रैंडम इक्वेशन ले लेता हूँ, कितनी, 5x - 5, ठीक है, ठीक, और ये कहाँ पे कट कर रहा है, 5 पे, कहाँ पे कट कर रहा है, 5 पे, तो इसका 0 क्या हुआ, 5, इसका 0 क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया। सिंपल सी बात, आसान भाषा में बोला जाए, ऐसे लिखूं तो वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ये 0 का मतलब है, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो मैं ये चीज कह सकता हूं सिंपल भाषा में कि द पॉइंट्स वेयर कर्व हो या फिर लाइन, वैसे कर्व बोलते थे इन जनरल कर्व बोलते हैं, ठीक है, लाइन भी कह सकते हो, लाइन क्योंकि बस लीनियर की होती है लाइन, इसका भी कर्व होगा, इसका भी कर्व होगा, बाकी सबका कर्व ही होता है ना, लीनियर इक्वेशन है तो उसकी लाइन होती है, ठीक, तो इसलिए हम कर्व पहले लिखते हैं, कर्व या फिर लाइन, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस where curve line of the polynomial या फिर ऐसे कह सकते हैं, लिख दो, the points where curve line of polynomial intersects x axis, मतलब वो पॉइंट जहां पर किसी पॉलिनोमियल का कर्व या फिर लाइन एक्स एक्सिस को कट करे उसको हम उसका 0 कहते हैं, इतनी बात आई समझ में, है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है भाई इसका, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ और इंपॉर्टेंट, जैसे कितने, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा भाई, डिग्री के इक्वल, सिंपली किसके इक्वल, डिग्री, जो भी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज आएंगे, ठीक है। जैसे अगर इसको 0 रखोगे x की a की वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमने किया हुआ है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने की हुई है, दो फैक्टर बनते हैं, दोनों को 0 रखते हैं तो x की 2 वैल्यूज आती है ना, तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी 2 होंगे, इसका मतलब ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, 2 बार, x एक्सिस को कितनी बार कटेगी, 2 बार, और क्यूबिक 3 बार, समझ आई बात, ठीक है। तो यानी अगर मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर के केस में कुछ ऐसा होगा कि भैया ये एक ग्राफ है हमारा, ठीक है, एक्स वाई, तो लीनियर के केस में क्या होगा, जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगी और केवल एक बार एक्स एक्सिस को
टच करेगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन है इसलिए अगर मान लो हल्का सा भी कर्व है, हल्का सा भी कर्व है तो ध्यान रखना ये लाइन भी इन्फिनिटी, इसकी लेंथ भी इन्फिनाइट होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी इन्फिनाइट होते हैं। अगर ये लाइन हल्की सी भी कर्व हो गई, ऐसे हल्की सी कर्व हो गई तो ये भी भाई इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाके दोबारा एक्स से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, है ना। ऐसी देखो एक बार तो मिल रही है, अगर हल्की सी भी यहाँ से कर्व हो गई तो मतलब दूसरी जगह भी मिल सकती है। इसीलिए जो तुम्हारे लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी स्ट्रेट लाइन बनती है, और स्ट्रेट लाइन कहीं भी फिर दोबारा एक्स एक्सिस से मीट नहीं करती, इधर चलती चली जाएगी ऊपर, इधर नीचे, कभी भी घूमकर एक्स एक्सिस पे वापस नहीं आएगी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब समझ आया। देखो अब आगे देखो, अगर यहीं में बात करता हूं बेटा किसकी, क्वाड्रेटिक की, किसकी, तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा बोलो, दो बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, दो बार एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, देखो ऐसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर दो होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, है ना, ऐसे तो लिखते हैं हम, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। ठीक, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ भाई, क्यूबिक की, यहाँ पर किसकी बात करूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात करने लग जाऊँ तो क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा, 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्यूबिक के लिए बात करूँ तो सपोज ऐसे करके 1 2 3 अल्फा बीटा और गामा, है ना। ऐसे ही अगर डिग्री 4 होगी तो 4 बार कट करेगा, 5 होगी तो 5 बार कट करेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आता है, क्वेश्चन देखना इसमें जहां तक इसमें क्वेश्चन बनेगा वो एमसीक्यू ही बनता है, इस छोटा सा टॉपिक है। इसमें कैसा होगा भाई, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, है ना, या तो आपसे इसकी डिग्री पूछ सकता है, या नंबर ऑफ जीरोस, या फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। भैया 3 बार कट कर रहा था क्यूबिक, 2 बार कर रहा था क्वाड्रेटिक, 1 बार कर रहा था लीनियर। ठीक है, और अगर 4 बार में आएगा तो 4 बार में टाइप नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, सिंपली डिग्री पूछ लेगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा। बता रही समझ। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था भाई, कौन सा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। मतलब समझ में आया, जीरो क्या है, एक्स की वो वैल्यू जो y इज इक्वल टू 0 पे आ जाए। ठीक है, एल्जेब्रिकली, और 0 पे सॉरी ज्योमेट्रिकली कि जब y 0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, तो जब भी जहां पर भी जो पॉइंट्स जो होंगे जिन पर हमारे पॉलिनोमियल का कर्व या फिर लाइन कट करेगी किसको, एक्स एक्सिस को, 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, जितनी बार भी करे वो क्या होंगे, उसके जीरोस, वो क्या हो जाएंगे, उसके जीरोस। बात आ रही समझ में। ठीक है, आसान सा टॉपिक था, छोटा सा, आगे चले। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया ना, डिग्री से रिलेटेड है सब कुछ, किससे, डिग्री से। देखो क्योंकि ये डिग्री बता रहा है 1 2 3, डिग्री मुझे पता चल गई तो नंबर ऑफ जीरोस भी बता दूंगा, क्योंकि जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, और उस डिग्री के हिसाब से ही मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री आपने पहचान ली ऐसे भी और एल्जेब्रिकली भी, तो ये वाला छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं भाई। ये पहला था, है ना, पॉलिनोमियल्स बता दिया क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक, इन दोनों चीजों में कोई डाउट है? कुछ पूछना हो भैया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आ जाए तो क्या करें। अगर कोई ग्राफ ऐसा आ जाए, ऐसे, इसकी डिग्री कितनी है, ये क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन इसमें छोटा सा चेंज हो जाएगा कि ये किसको टच कर रहा है, ये y को टच कर रहा है ना दोनों पॉइंट्स पे, है ना। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो px की फॉर्म में ना होकर किसकी फॉर्म में होगा, py की फॉर्म में होगा, यानी वो जो पॉलिनोमियल है वो y का पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही बात। अगर ऐसे टच कर रहा है तो कट तो कर रहा है, देखो एक्सिस को, है ना। अगर ऐसे केवल बना के दे दिया जाए और आपसे डिग्री पूछ ले, डायरेक्ट आपसे डिग्री पूछ, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, डिग्री कितनी है इसकी, 2, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, y। अगर मान लो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंडिकेशन दे दी गई कि भैया ये px है, क्या है ये, px है, यानी जो भी आप बता रहे हो ना, जो आप बता रहे हो मुझे, डिग्री बता रहे हो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, जो भी बता रहे हो वो आप मुझे x के रिस्पेक्ट में बताओ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x को कितनी बार टच कर रहा है भाई, 1 बार। समझ आ रही बात। ठीक, ध्यान रखना ही वाली है। चलो, अगर कोई ऐसे आ गया तो, ऐसे आएगा तो नहीं, ये तो खैर वही है, क्यूबिक ही है ना, ओ सॉरी क्वाड्रेटिक, बस ऐसे ही बन सकते हैं इसमें, और क्या है। देखो अगर कोई 0 से जा रहा है और ऐसे करके कितनी बार कट कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा नोटिस करना कि ग्राफ है कैसा। मैंने तुम्हें क्या बताया था
लाइन भी इन्फिनाइट होती है और ग्राफ के जो एक्सिस होते हैं ये भी इन्फिनाइट होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कर्व हो रही नहीं हो रही है, इस चीज को नोटिस करना, ये कर्व हो रही है। तो अगर ये कर्व हो रही है तो ये कहीं ना कहीं पे दूर किसी पॉइंट पे जाकर भी कट करेंगे, समझ आई? ठीक, एक और बढ़िया सा बताता हूँ जो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बल्कि एक बार एक पेपर में देख के एमसीक्यू में भी कंफ्यूज हो गया था पिछले साल की बात। देखो जरा, अगर कोई इसको अपने ऐसे दे दिया, ऐसे बताना भाई, या फिर इसको ऐसे दे दिया, कर्व हो रही है ना लाइन, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो एक्स पे जाके मिलेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो नीचे से, ये भी किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर एक्स से मिलेगी, तो दो जगह पे कट करे ना। ये देख लेना कर्व कैसा, ये देख लेना, ठीक है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। कैसे जाएगी ये? क्वाड्रेटिक। समझ में आई बात? अच्छा चलो, एक चीज और, अगर हमने इस कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, ये जो एक्स वाई वाला होता है सेटअप, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अगर मैं इस पे कोई सर्कल बनाऊं, क्या बनाऊं इसको पे कोई सर्कल, तो वो कैसा होगा भाई? सर्कल कैसा होगा? सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? लीनियर होगी या क्वाड्रेटिक होगी? ठीक है भाई, सर्कल ऐसे तो बनेगा कुछ, या तो इधर से बनेगा, या फिर इधर से बनेगा, या ऐसे करके बनेगा, या ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो वो भी कैसे होगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ऐसे करके, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एच कॉमा के होता है ना, एच, और वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर एच कॉमा के वो पॉइंट है जहाँ पर जो इसका वो होगा सेंटर होगा, एक्स एक्स है, वाई वाई है। अब मैं कैसे भी इसको सॉल्व कर लूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आने ही आने, मतलब ये जो कर्व है ये दो बार एक्सिस को टच करेगा, दो बार वाई एक्सिस को, ठीक, समझ आ रही बात? सर्कल का कम आता है लेकिन हो सकता है आ जाए, मैं इन जनरल बता दिया थोड़ी जीके के लिए, ठीक, तो ध्यान रखना। चलिए भाई अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। क्या था? फाइंडिंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंडिंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें क्यों पढ़ना है, इसका कारण मैं बता दूं। ये जो तीसरा टॉपिक है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है वेरिफिकेशन का, कि वेरीफाई करो कि भैया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट का जो भी फॉर्मूला होगा उसको वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आता है, याद है किए थे हमने, है ना। चलिए, तो वेरीफाई करने के लिए हमें फाइंड भी तो करना पड़ेगा। तो कुछ ही नहीं है, जैसे मान लो अगर ऐसे दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अच्छा, अगर मुझे इसके जीरो फाइंड करना है तो सिंपल सी एक चीज क्या है भाई, पुट पी एक्स जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भाई, अब मैं ऐसे तो जीरो रख के कोई फायदा नहीं होगा मेरा, हम क्या करते हैं इसमें फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। किसका? फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे कि ए और सी के फैक्टर्स की हेल्प से, मतलब सॉरी ए और सी नहीं, क्या कहूं, ए इंटू सी के फैक्टर्स की हेल्प से हम बी को, जो बीच वाला है, उसको स्प्लिट कर देते हैं, है ना। और इसका मैंने तुम्हें एक तरीका बता दिया था कि भैया पहले इसके ए इंटू सी के फैक्टर्स लिख लो सारे, वन से लेकर के, उसमें से जो भी ऐसे, मतलब कैसे कि अगर उन दो ऐसे नंबर उठाने इसको स्प्लिट करने के लिए जिसको प्लस या माइनस करके बी आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ए सी के बराबर, ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जरा। चलो, जैसे ये बहुत बढ़िया, ये सिंपल सा बहुत बार देखने को मिलता है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। एक और लिख लेता हूँ, एक y वाला लिख लेता हूँ, है ना, मैं ये लिख लूँ x वाला ही, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये px दे रखा है, और ये क्या हो गया फिर, ये py हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ y, है ना, तो इसको py बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, भाई सीधी सी बात है, पहले पुट px इज इक्वल्स टू 0, यानी 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करते हैं, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे फैक्टर्स के, भाई a कितना है 6, a कितना है 6, b कितना है 17 और c कितना है 50, सॉरी 5, तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, ठीक। अब 30 कैसे बनेगा भाई, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू
10, फिर 4 भी नहीं आएगा, 5 इंटू 6, फिर 6 इंटू 5, फिर दोबारा से इधर देखो, जब क्लोजेस्ट नंबर आ जाए, नंबर बिल्कुल क्लोज आ जाए, जैसे अब इसके पास 6 है तो मैं 6 इंटू 5 थोड़ी लिखूंगा, वो तो लिखा हुआ है 6 इंटू 5 ऐसे हो गया, फिर 10 इंटू 3, फिर 15 इंटू 2, फिर 30 इंटू 1, ठीक है। अब 17 मतलब कैसे बन रहा है, कौन कौन है जो 17 मुझे दे रहा है, ठीक है, तो मैं 15 प्लस 2 की हेल्प से 17 बना सकता हूँ, और तो कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो ये एग्जांपल क्यों लिया, इसके पीछे एक रीजन है भी देखना, पहले इसको कर लेते हैं। तो इसको 6x² प्लस, अब यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, आप ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो, है ना। तो मतलब मैं 17x को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 15x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें, आगे चले, चलिए अब फिर ब्रैकेट खोल लो, माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो ऐसे ही रह लेगा, ठीक है। अब इधर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 3x, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 5, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं तो 1, क्या बचेगा 2x प्लस 5, ठीक है। सही पहचानने का तरीका है, ये दोनों सेम आएंगे। अब देखो ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x प्लस 5, यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ बचेगा 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब भाई 0 कब आएगा, जब इनमें से कोई सा एक तो 0 होगा, है ना, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो हम एक बार दोनों को 0 रख लेते हैं, 2x प्लस 5 को 0 रखेंगे एक बार, और एक बार 3x प्लस 1 को 0 रखेंगे। इसको देख लो, ये जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5/2, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू -1/3। कोई दिक्कत, ठीक है, आसान। इसको देख लो, इस वाले को देखो, ये थोड़ा सा अलग क्यों है, ध्यान देना। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे पुट पी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा ये क्या है, बट, और ये क्या, अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये पहले मैं इसको पट बोलता था, और जब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे लगता था जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना हमारे इंग्लिश में, जैसे ये है, ये क्या लिख रहा है भाई, अ बॉय, लेकिन कुछ लोग इसको बोलेंगे ए बॉय, है ना, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, दी सन बोलते थे। तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं इसको पुट मतलब जैसे ऐसे वही जो ए या दी बोलते हैं उनका ही तरीका होगा ये पुट बोलने का। अपना तो थोड़ा एडवांस वाली इंग्लिश पढ़ते हैं ना, हम थोड़े ज्यादा भाई नई जनरेशन है, तो हमें लगता था भैया ये ए है ये द है, ऐसे ही ये पुट नहीं पट है, ठीक है, ऐसे करते थे। चलो आगे चलते, तो यहाँ क्या हो गया भाई, y² - 5y + 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ए कितना है, देखो ए कितना है भाई 1, बी कितना है, यहाँ पर ना आप साइन को इग्नोर कर सकते हो, जैसे -5 आ रहा है ना, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक उसमें चलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन में इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब हम वो वाला यूज करेंगे, या फिर इसमें भी अभी जब हम वो यूज करेंगे आपका ये वाला अल्फा बीटा वाला जो पार्ट है रिलेशन, यहाँ भी साइन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर मान लो इस पर साइन लगाऊंगा तो माइनस को तोड़ने में बड़ी दिक्कत आई, कंफ्यूजन, उससे अच्छा तरीका क्या है, हम क्या लगा लेंगे हर बार, ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना, साइन की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो भैया AC कितना है 6 कैसे आ रहा है, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, वो तो फिर अब यहाँ पर देखो दोनों बन सकते हैं, है ना, यहाँ पर दोनों बन सकते हैं, ध्यान से देखो, 1 इंटू 6, 6 - 1 करोगे तो भी 5 आ जाएगा, और 2 + 3 करोगे तो भी 5 आ जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसमें बेटा ये देख लेना कि किसके हिसाब से कॉमन लेने की सुविधा, मतलब ऐसा भी नहीं है यार, अरे मैंने एक तरीका बताया था इसमें, भूल गया मैंने 11th वाले बच्चों को बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस है तो पहले वाला उठा लेना, है? नहीं, एक से आएगा ही नहीं, एक से आएगा ही नहीं, देखो जरा करता हूँ, कौन सा यूज करूँ पहले, 6 × 1 यूज कर लेता हूँ, ऐसे चेक कर लेना। देखो अगर मैं 6 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 तो ये जाएगा, देखो y² - 6y - y, है ना, + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, पहले वाले के बीच में तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और दूसरे वाले पार्ट के बीच में
प्लस रह जाएगा, समझ रहे हो? नहीं आया सामने? अरे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 6, यहाँ से कॉमन लोगे, ठीक है, y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा y माइनस 6, यहाँ से 1, अब यहाँ देखो क्या बचेगा, समझ रहे हो? ये दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक। तो ये देख लेना कि दोनों तरफ यहाँ पे मतलब यहाँ फिर ये बीच में माइनस हो, कॉमन लेने के बाद दोनों का साइन भी तो सेम होना चाहिए, और खासकर ये इस वाले में दिक्कत होती है 6 into 1 और 2 into 3 में। कोई इक्वेशन आपको ऐसे भी मिल जाएगी देखने को, अभी हमने कुछ दिन पहले करी थी यार, एक मिनट रुको, कुछ दिन पहले एक हमने करी थी इक्वेशन 11th वाले में ही करी थी फैक्टराइजेशन मेथड में, एक मिनट, हाँ ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तो सेम ही है, और कौन सी थी, एक और थी, चलो देख लेंगे बाद में, छोड़ो। ये समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, हैं? तो अगर दोनों बने तो मतलब करके देखना पड़ सकता है, हो सकता है आपको 2 बार करके देखना पड़े, तो पहले रफ में करके देख लेना इसको, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे तो दोनों में से कोई एक अटकेगा, दोनों में सेम आंसर नहीं आएगा। सीधी सी देख लो, यहाँ पे देखो 1 और 6 के रेस्पेक्ट में आएगा, यहाँ पे 2 और 3 के हिसाब से आएगा, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, वाई स्क्वायर माइनस 5y की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, 2y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब भी ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह दिक्कत हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ बीच में माइनस आ गया, अब बीच में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जब माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर वाला साइन तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या भाई y बचेगा, क्या बचेगा, y कॉमन लिया, क्या बचेगा, y माइनस 2 माइनस 3 यहाँ से कॉमन, y माइनस 2, ठीक। इधर से क्या है, इधर से y माइनस 2 आ गया, इधर से y माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो एक बार y माइनस 2 को 0 रख देंगे और एक बार y माइनस 3 को, ठीक, समझ में आई बात? अब देखो y माइनस 2 और y माइनस 3 को 0 रख, आगे देखो, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से हम जीरोस को निकाल सकते हैं सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके। इस चैप्टर में इतने हार्ड जो ये थी ना तुम्हारी इक्वेशन, इतनी हार्ड नहीं आएंगी, हालांकि मैंने देखो तुम्हारे नोट्स में रूट वाले क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, है ना, लेकिन रूट वाले आएंगे नहीं, इस चैप्टर में नहीं आएंगे, मतलब अगर इससे रिलेटेड है। बाकी देखो रूट वाले मैंने डाले हुए हैं, वो चैप्टर 4 में तो पढ़ेंगे, है ना। देखो पेज नंबर 4 पे देखो क्वेश्चन 2, देखो पेज 4 पे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी नहीं कर रहे, क्वेश्चन 3 भी नहीं कर रहे, नहीं, एक मिनट ना, कौन से, हाँ ये वाले तो कर पाऊंगा, क्यूबिक वाले नहीं करने, हमें क्यूबिक वाले नहीं आएंगे। ओ वैसे आते तो मैं क्यूबिक के वो निकाल लें जीरोस, हैं, फैक्टराइजेशन आती है क्यूबिक के, पहले उसमें एक्स की जगह 0 या 1 माइनस 1 रख के रिमाइंडर थ्योरम जो थी तुम्हारी फैक्टर थ्योरम 9th क्लास में, उसका यूज करके पहले एक फैक्टर निकालते हैं, फिर उससे क्यूबिक को डिवाइड कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक मिल जाता है, फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। सिखा दूं वाला, सिखाया तो होगा या नहीं सिखाया, चलो देख स्कूल में कराया, एक बता दो पहले, और फिर उसी पे वरना टाइम पे वेस्ट करेंगे, हैं। कोई क्वेश्चन दिया है स्कूल में ऐसा क्यूबिक वाला, वैसे आया भी नहीं था पिछले साल पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन, क्या रिलेशन करवाया होगा ना, फाइंड करने वाला कुछ, या वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई, देखो ये मैं फाइंड करना क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब अगर मुझे वेरीफाई करने को बोला जाएगा तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो मैं वेरीफाई कर पाऊंगा रिलेशन को, है ना, इसीलिए। देखो जैसे एक एग्जांपल कराओगे मैं क्यूबिक वाला, ठीक है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज दूंगा 9th क्लास की, ठीक है, 9th क्लास की एक वीडियो भेज दूंगा, मुझे बस याद दिला देना, ठीक, प्लस 142x और माइनस 120, एक में करके बता रहा हूँ, वैसे आ जाए, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि अगर PA ये तो PX है हमारा, अगर PA 0 है, अगर PA 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, x माइनस इसका फैक्टर होगा। यानी कहने का मतलब अगर x की जगह मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं और अगर उससे 0 आ जाती है इसकी वैल्यू, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको अगर मैं x में से माइनस कर दूंगा तो वो जो टर्म मुझे मिलेगी x माइनस ए, इसका एक फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे, है ना, और डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे भाई, जैसे नॉर्मली तो 1 और माइनस 1 में मिल जाता है, अगर मैं 0 डालूंगा तो 1 माइनस 120 बचेगा, तो 0 से तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 लिखनी बच जाएगा। तो मैं कहाँ से P1 चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ, P1, तो यहाँ डालेंगे 1, है ना,
माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। माइनस वाले एक साथ कर दो, प्लस वाले देखो 1 प्लस 142 143, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, माइनस का 143, देखो जीरो आ गया, P1 पे जीरो आ गया, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। क्योंकि मुझे डिवाइड करना है ना, मुझे डिवाइड करना है। अब मैं ऐसे ना अलग अलग टर्म्स थोड़ी ना ट्राई करूंगा, सबसे डिवाइड करके थोड़ी ना देखूंगा, तो इसलिए हम इस चीज को चेक कर लेंगे। 1 पे नहीं आएगा तो -1 पे आ जाएगा, अगर कभी ये 0 1 पे नहीं आ रहा तो -1 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर उस पे भी ना आए, वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं इतने हार्ड, लेकिन अगर मान लो उस पे भी ना आए तो फिर 2 ट्राई कर लेना, -2 इतने पे आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब मतलब ये जो है इसका फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर लूंगा। डिवाइड करना आता है? हाँ जी भैया, आता है डिवाइड करना? देखो सिंपल डिवाइड की तरह ही है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। जैसे नॉर्मल नंबर हम करते हैं कि भैया या तो ये मिल जाए, क्या हम इसको ये बना सकते हैं, x को x क्यूब बना सकते हैं, कैसे करके, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, पूरे में, दोनों में करेंगे भाई, मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर जैसे डिवाइड में भैया माइनस करते हैं, और माइनस करेंगे तो इनमें अलजेब्रा में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये तो कट गया। -23 में प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, -23 एक्स स्क्वायर में तो कितना जाएगा, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, फिर बाकी चीजें नीचे -120, है ना, ठीक। अब देखो x को क्या बनाना है, -22 एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करो इसमें, -22 कहाँ गया, -22 एक्स से, तो हो जाएगा -22 एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस 22 एक्स, फिर वही साइन चेंज, ये कट गया, इसको माइनस करेंगे तो देखो ये प्लस था, लेकिन अब जो साइन हम देखेंगे वो चेंज होने के बाद जो है ना वो सॉल्व करेंगे, तो हमें इसमें 142 में 22 को प्लस नहीं करना, माइनस करना है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 120x माइनस 120। अब देखो x को 120x कैसे बनाओगे, 120 से मल्टीप्लाई, और इसके आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 120, ठीक है, तो हो जाएगा 120x माइनस 120, साइन चेंज कर देंगे, माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, जीरो, है ना। तो यानी जो ये मेरे सामने था px जो था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अभी जैसे उसमें लिख देते हैं नॉर्मल, अगर नंबर है जैसे कोई यहाँ पे 2 है, 2 को मैंने 8 से डिवाइड करा तो 2 4 जा 8, है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, है ना, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। फिर आप इसका क्या करोगे, देखो x माइनस 1, इसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे, करूँ मैं, देखो 120 कैसे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 120 देख लो जरा पहले, कितना आ रहा है AC, 1 इंटू 120, 120 आ रहा है ना, तो 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, है ना, और 6 इंटू 20, फिर 6 के बाद 7 8 में आ जाएगा, हाँ 8 में आ जाएगा, 8 इंटू 15 आ जाएगा, देखो क्लोज जाते जा रहे हैं। अगर किसी का डायरेक्ट मिल रहा है तो डायरेक्ट पकड़ लेना, लेकिन चेक कर लेना बस, मुझे वैसे डायरेक्ट इसका पता है, ठीक है। अच्छा 8 के बाद 9 में तो आएगा नहीं, 10 इंटू 12, और फिर 10 के बाद तो 12 में ही आएगा, 12 इंटू 10, और देखो यही मिल गया मुझे, 10 प्लस 12 22 होता है ना, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भैया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 10x प्लस 12x और प्लस 120, ऐसे मैं कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना, x कॉमन लेंगे x माइनस 10, ठीक है, माइनस 12 कॉमन लेंगे x माइनस 10, है ना। तो जो है इसके ये क्या बन जाएगा भाई, ये जो px है तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस 10, और क्या बचेगा x माइनस 12, x माइनस, ठीक है, समझ आ रही बात। तो अब फिर वो px जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट px इक्वल्स टू 0, तो यानी मैं x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12 को 0 रखूंगा, भाई तीनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब कोई सा तो एक 0 होगा, हो सकता है दोनों 0, हो सकता है तीनों 0, तो मैं सबको 0 रख के देखूंगा, x माइनस 1 को 0 रखूंगा, x माइनस 10 को 0 रखूंगा, और x माइनस 12 को, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो यानी ये अल्फा हो गया तुम्हारा, ये बीटा हो गया, और ये गामा,
वेरीफाई करने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत है? आसान। बस ये चीज जो है ना थोड़ी सी, ये अगर तुमने 9th में सही से नहीं पढ़ी तो पर मैंने अब पढ़ा दिया। ध्यान रखना कि इफ पी इज इक्वल्स टू 0, इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर क्यूबिक का आ जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक, टाइम बताइए मुझे। 4:03 हो गए। चलो, इतनी बात आई समझ में? तो मैंने आपको फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दिया। इसमें बेटा देखो, जो इसमें पेज नंबर 4 पे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 2 लिखे हुए हैं, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ऐसी दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस एम इंटू एम प्लस 3, एम इंटू एम प्लस 3। इसमें कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देना, आपस में काम हो जाएगा। बस हाँ, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो करा देता हूँ, चलो करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आप होमवर्क में करके लाओगे इसे, है ना? और अगर नहीं हुआ तो फिर कल करा दूंगा। टाइम हो गया इसलिए भाई ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। देखो जैसे एक हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, माइनस पी इंटू पी प्लस 1, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3, ठीक है। इनके मुझे यहाँ तो फैक्टराइज बोल सकता है, यहाँ फिर जीरोस फाइंड करने का। जीरोस फाइंड करने को बोलेगा तो पहली चीज तो 0 के इक्वल रख देंगे। सवाल आता है 0 के इक्वल तो रख देंगे, सवाल आता है इसको फैक्टराइज कैसे करें इसको, ठीक है। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो यहाँ 1 है, तो अगर मैं ए सी देखना, देखो ये ए की जगह क्या होगा 1, बी की जगह भी 1 और सी की जगह पी इंटू पी। तो अगर ए सी करूंगा तो पी इंटू पी प्लस 1 होगा। ऐसे यहाँ पर ए सी करूंगा तो एम इंटू एम प्लस 3 होगा। अब तुम्हें कैसे भी करके इसको हिलाना, देखो सीधा तोड़ना इसकी हेल्प से, ये पी और पी प्लस 1। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए ना, ठीक है। अब उस हिसाब से देख लेना कि भैया मुझे इसको प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करना है या, देखो तो मतलब यहाँ से मुझे पी हटाना, क्या करूं, किस में से किसको, हाँ। अब ध्यान, ये इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या प्लस 1 है ना, तो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो पी से तो पी कट जाएगा और इसका वो भी तो होगा पी माइनस 1, -1 बचेगा ना यहाँ पे। तो इसलिए हम इसमें मतलब, ठीक है, यूज इन दोनों का ही करना है, यूज इन दोनों का ही करना है। बस ये देख लेना हमारे ये कैसे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पी प्लस 1 में से पी को माइनस कर देंगे, है ना, ठीक। और इसमें कैसे लिख देंगे इस चीज को, देखो ध्यान से देखो, ए सी कितना भैया पी इंटू पी प्लस 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पी प्लस 1 में से पी को मैं माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1x माइनस पी, और एक ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, माइनस पी एक्स, इसकी जगह एक ब्रैकेट लगा लेना, और माइनस पी इंटू पी प्लस, ठीक है। ब्रैकेट कैसे लगाया, जैसे हर बार बताया मैंने कि ब्रैकेट लगा लेना। इसको खोलोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1x माइनस पी एक्स और माइनस पी इंटू पी प्लस 1। देखो इस इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस और p प्लस 1, इसको ब्रैकेट में ही रहने देना, ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखो एक तो माइनस कॉमन है, मतलब माइनस आ रहा है तो लिखना ही, और देखो दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है नहीं है, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा x, अंदर साइन चेंज, यहाँ से p गया, क्या बचेगा p प्लस 1, देखो सेम आ रहा है ना बिल्कुल। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस p प्लस 1 और एक x माइनस p, बस 0 रखोगे जब इसको, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस p प्लस 1, है ना, और एक x की वैल्यू आ जाएगी p, ठीक। यहाँ पर देख लो, इसमें देखो ऐसी m इंटू, बस बता देता हूँ, तो यानी m यूज करना है और m प्लस 3। अब ये देख लेना कि m प्लस 3 में से m माइनस करना है या m में से m प्लस 3, कैसे करेंगे, ऊपर वाला करेंगे ना, -3 चाहिए ना, -3 तो ऐसे ही आएगा, ठीक। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना ऐसे भी करोगे तो भी कोई नहीं, पर हाँ ऐसे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक। इसको ऐसे कर लेना। चलो, तो आज हमने कहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया हमने, है ना, ये पूरा कर लिया हमने। कल हम ये पढ़ेंगे और कल ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। डिवीजन एल्गोरिथम तो छोटा सा टॉपिक है, क्या है भाई, कि अगर मान लो जैसे जो मैंने भी यूज किया था, बल्कि यहाँ जो मैंने यूज किया ना, ये तो है भैया, जैसे ये डिविडेंड ए है, डिवाइजर बी है, कोशेंट क्यू है और ये रिमाइंडर आर है, तो मैं ए को लिख सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है।
इसका हमने यूज करा, जैसे हमने यहाँ पे यूज करा, अभी क्यूबिक वाले में यूज किया था। ठीक है, चलो ठीक है।